औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कि एक ऐसा दुरूद पाक भी है जिसको पढ़ने से मुश्किलें दूर हो जाती हैं। उसे कहा जाता है दुरूद मुश्किल कुशा। वो दुरूद पाक कौन सा है आपको बताते हैं, बस थोड़ा सा इंतज़ार। पहले हम इसकी फ़जीलत पे बात कर लेते हैं। एक बुज़ुर्ग हैं शेख अहमद हलबी रहमतुल्लाह अलैह, दमिश्क के एक अलामा थे और मुफ्ती थे। उनसे वो नकल करते हैं कि एक दफ़ा दमिश्क के बाज़ वज़ीरों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया। इस वजह से मेरी सारी रात बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजरी। मैंने ख्वाब में करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुरूद तालीम फरमाया कि इस दुरूद को पढ़ो, तुम्हारी मुसीबत, तुम्हारी मुश्किल दूर हो जाएगी। कहते हैं कि जब मैं बेदार हुआ और फिर मैंने ये दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह के फ़ज़लो करम से मेरी वो जो मुश्किल थी अल्लाह करीम ने हल कर दी और मेरी वो सख्ती और परेशानी मुझसे दूर कर दी। एक और बुज़ुर्ग हैं इब्ने आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि मुझे मेरे शेख यानी मेरे मुर्शिद ने ये ख़बर दी है कि एक दफ़ा मुझे कुछ परेशानी लाहिक थी। अब ऐसे में मैंने ये किया कि उस परेशानी में मैं चूँकि पैदल जा रहा था तो रास्ते में चलते चलते मैंने वो दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि अभी मैं 100 कदम ही चला था कि अल्लाह ने वो मेरी परेशानी मुझसे दूर कर दी। और फिर इब्ने आबिदीन जो अपने मुर्शिद के हवाले से ये किस्सा बयान कर रहे थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी बताया और वो कहने लगे कि एक मर्तबा दमिश्क में एक अजीम फितना बरपा हो गया तो मैंने यही दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैंने 200 दुरूद पाक ही पढ़ा था। कहते हैं कि मुझे ख़बर मिली कि वो जो अजीम फितना था वो ख़त्म हो गया है। तो जनाब अब आपको इंतज़ार होगा कि आखिर वो दुरूद पाक कौन सा है जिसे हमें अपने मामूल का हिस्सा बना लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़द दाक़त हीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दोबारा से दोहरा देते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़द दाक़त हीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह। और ऑब्वियसली जब फिर हम या रसूलल्लाह पे इसे ख़त्म करते हैं तो दिल चाहता है कि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम भी पढ़ लें। ये ऑप्शनल है, बहरहाल आप अगर आपके पास वक्त हो तो आप पढ़ लीजिए, अदरवाइज़ फिर इतना दुरूद पाक पढ़ लीजिए। मेरा ख्याल है बाकी अल्फाज तो आपको समझना आसान हो गया होगा, लेकिन दुआक़त जो है ये शायद आपके लिए एक नया लफ्ज़ हो। जैसे होता है द्वाद, जिसको ज़्वाद भी बोलते हैं, ज़्वाद अलिफ ज़ा और काफ कैंची वाली काफ और ते, दुआक़त या ज़्वाक़त भी इसे आप पढ़ सकते हैं। दुरूद मुश्किल कुशा, इसे अपनी रूटीन में शामिल कर लीजिए। जब भी कभी कहीं दिल परेशान हो किसी भी वजह से तो बस ये दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दीजिए। अल्लाह करीम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इंशाअल्लाह करम नवाज़ी फ़रमाएगा। अल्लाह करीम हमेशा आपको हर किस्म की बलाओं से, मुश्किलात से, मुसीबतों से महफूज रखे, अपनी रहमतों में रखे, आसानियों में रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन क़द दाक़त हीलती अदरिकनी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।